Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Quratul and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Ledger Institute of Management and Sciences. BS Chemistry 6th semester में subject डिस्कस कर रहे हैं Organic Chemistry. It is our lecture number 15 and we will discuss about pericyclic reactions. 1,3 dipolar cycloaddition reactions जो है आज हम डिस्कस करेंगे. 1,3 dipolar cycloaddition reactions. लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किए थे cycloaddition reactions में 4+2 cycloaddition reaction, 2+2 cycloaddition reaction. तो आज हम डिस्कस करेंगे 1,3 dipolar cycloaddition reactions. These reactions are similar to Diels-Alder reaction and are type of 4+2 cycloaddition reactions. Means जैसे हमने cycloaddition reaction डिस्कस किए थे 4+2 cycloaddition, तो सेम ऐसे ही इसकी टाइप है. There are two components of 1,3 dipolar cycloaddition reactions. First one is the 1,3 dipole and the second is the dipole aerophile. ये two components हैं जो हम यूज कर रहे थे, जैसे हम Diels-Alder reaction में यूज कर रहे थे diene and dienophile, तो इसमें हम यूज करेंगे 1,3 dipolar species and dipole aerophile. Now what are the 1,3 dipolar species? 1,3 dipoles are the species which have pi electron system consisting of 2 filled and 1 empty orbital. इसमें 2 जो है वो orbitals completely fill होंगे और 1 orbital जो है वो इसमें empty होगा. And has at least 1 charge departed. और इसके ऊपर क्या होगा? Charge की separation. Resonance with opposite charges at 1 and 3 relationship. Means इसमें क्या होगा? टोटल 3 कार्बन एटम्स या 3 एटम्स इन्वॉल्व होंगे और उसकी 1 और 3 पोजीशंस पर ऑपोजिट चार्जेस होंगे. अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरी जो एटम होगा उस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. There are different kinds of 1,3 dipoles जो आप रिएक्शंस में यूज करते हैं. ठीक है, तो 1,3 dipoles में क्या आ जाते हैं? सबसे पहले नाइट्राइल गिरिड. नाइट्राइल इसमें है जिसमें कार्बन और जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है नाइट्रोजन में. और ठीक है, ये गिरिड बना हुआ है. अगर आप इसको रेजोनेंसली इसको स्टेबलाइज करते हैं, मीन्स अगर आप देखें ये वाला बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर आप इस बॉन्ड को जैसे यहाँ पर लेकर आएंगे, मूव करेंगे, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में जो है वो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 है. ठीक है, जब आप इसको ये वाले बॉन्ड को नाइट्रोजन के ऊपर मूव करेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? इसमें जो है वो कम हो जाएगी, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव. इसी तरह से अगर आप देखते हैं डाईएजोल अल्केन का मीनिंग क्या है कि 2 इसमें जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है. अब इसमें 2 नाइट्रोजन है और ये कार्बन है. ठीक है, ये कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है. अगेन नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है. नाइट्रोजन यहाँ पे किस फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म में. और नाइट्रोजन यहाँ किस फॉर्म में है? नेगेटिव फॉर्म में. ठीक है, अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट में इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, इस तरह 1 और 3 पोजीशन पे होगा नेगेटिव चार्ज. एजाइड में इसमें 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो ये देखिए आपका अल्काइल ग्रुप के साथ 1, 2 और 3 नाइट्रोजन है. और देखिए यहाँ नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स हैं? ट्रिपल बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर इसके साथ अटैच है, इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है. अगर आप इसको दोबारा से देखते हैं तो इसके अगर आप इसको बॉन्ड को यहाँ मूव करेंगे तो इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव. इसका मतलब है कि 1 और 3 पोजीशन पॉजिटिवली चार्ज होंगी. इस तरह से नाइट्राइल ऑक्साइड का अगर आप देखते हैं तो नाइट्राइल ऑक्साइड के केस में अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ मूव करते हैं तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द नाइट्रोन. नाइट्रोन में अगर आप देखते हैं इसी तरह से अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ मूव करते हैं तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव. तो ये आपके पास सारी जितनी भी स्पीशीज हैं 1,3 डाइपोलर रिएक्शंस में आप यूज करते हैं. और ये कौन सी स्पीशीज हैं? 1,3 डाइपोल्स. Next are the dipolarophile. Dipolarophile are the substituted alkenes, alkynes और multiple bonded functional groups. इसमें alkenes भी हो सकती हैं. ठीक है, alkynes हैं, aldehyde ketones हो सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपके पास imine ग्रुप है और इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकती है. तो ये आपके पास dipolarophile आप यूज करते हैं 1,3 डाइपोलर रिएक्शंस में, साइक्लोएडिशन में. अब 1,3 डाइपोलर स्पीशीज का यहाँ पर क्या मतलब है? अब जैसे आपके पास एक ये स्पीशी है नाइट्राइल ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, अब आप देखें ये कार्बन टू नाइट्रोजन क्या है? डबल बॉन्ड है. फिर एक अल्काइल ग्रुप है और इसी तरह से आपके पास इस नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है. अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 2, 3 एंड 4.
तो नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। और एक 1 और 2 पोजीशन यहाँ मेंशन है, टोटल 3 इसमें एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। 1 और 2 पोजीशन पे ऑपोजिटली चार्ज हैं, ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज एंड नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन अगर आप इसका रेजोनेंसली स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, मींस जो कार्बन नंबर जो है इसमें 3 है मेंशन और नाइट्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड है, अगर आप इस वाले बॉन्ड को यहाँ मूव करवाएंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब आप यहाँ देखें, यहाँ जो है कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। अब ये स्पीशी जो है आपके पास ये क्या होगी, 1,3 डाईपोलर स्पीशी है, ठीक है, ये 1,3 डाईपोल है। इस केस में इसके ऊपर जो है हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बल्कि इस केस में इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, इसलिए ये 1,3 डाईपोलर स्पीशी है जो कि क्या करेगी, 1,3 डाईपोलर रिएक्शन में हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट अगर आप एक यहाँ देखते हैं कि जनरल जो है वो रिएक्शन दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर किस तरह से इसमें एडिशन होती है। इसमें मोस्टली जो है वो 5 मेंबर रिंग प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि 3 मेंबर हमारा एक स्पीशी है और दूसरी स्पीशी हमारी 2 मेंबर है, ठीक है। तो मोस्टली 1,3 डाईपोलर रिएक्शन साइक्लोएडिशंस के केस में 5 मेंबर रिंग जनरेट किया जाता है। यहाँ जनरल एक रिएक्शन शो किया गया है, 4 इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट्स हैं, देखें 1, 2, 3, 4। अब इस ऑक्सीजन के आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसी तरह से 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ मूव कर रहे हैं, इट मीन यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर क्या करेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी को पूरा करेगा। इसी तरह इससे ये आपके पास क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। लेकिन इस केस में क्या है, ये जो आपकी स्पीशी है ये क्या होगी, 1,3 डाईपोलर स्पीशी है और ये आपके पास क्या है, डाईपोलैरोफाइल, जो कि हमने डिस्कस किया था कि वो अल्कीन अल्काइन हो सकते हैं। तो ये आपके पास स्पीशी प्रोड्यूस हुई है 5 मेंबर रिंग के साथ, और यह जो आपको ब्लैक कलर से नजर आ रहे हैं 1 और 2, ये 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। और आपके पास जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, डाईपोलैरोफाइल, और जो ऊपर वाला आपका ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है ये क्या है, 1,3 डाईपोलर स्पीशी। What is the difference between 1,3 dipolar cycloaddition and Diels-Alder reaction? जो इसमें मेन डिफरेंस है वो डाइईन का है, और इसके डाइईन और डाइनोफाइल डाइपोलैरोफाइल के डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन डाइन्स एंड 1,3 डाइपोल इज दैट डाइन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एंड प्रेफर टू यूज देयर होमो इन द cycloaddition with electron deficient डाइनोफाइल, ठीक है। मीन्स अगर आप देखते हैं Diels-Alder रिएक्शन के केस में जब आप यूज करते हैं डाइन्स आप यूज कर सकते हैं, तो डाइन क्या करती हैं, हमेशा अपना होमो यूज करती हैं, और डाइन्स जो होती हैं वो हमने डिस्कस किया था क्या होती हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। इससे जो डाइन्स आप यूज करते हैं इन केस ऑफ Diels-Alder रिएक्शन वो क्या होंगी, न्यूक्लियोफिलिक, और वो अपना होमो यूज करेंगी विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइनोफाइल, जो डाइनोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ 1,3 डाइपोलर देखते हैं, अगर आप रिएक्शन में जो आपकी डायपोल्स हैं वो क्या करते हैं, आर बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, मीन जो डायपोल्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक भी। दे कैन यूज आइदर देयर होमो और लोमो डिपेंडिंग ऑन वेदर द डायपोलैरोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। मीन्स अगर आप देखते हैं 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन के केस में जो 1,3 डाइपोल्स हैं वो अपना होमो यूज करेंगे या अपना लोमो यूज करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी डाइपोलैरोफाइल, कि आपका डाइपोलैरोफाइल किस नेचर का है। अगर तो डाइपोलैरोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है, तो जो आप जो है 1,3 डाइपोल यूज करेंगे वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच। लेकिन अगर 1,3 डाई आपका जो है डाइपोलैरोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो आप क्या यूज करेंगे उसमें, 1,3 डाइपोल क्या होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसको आप लोमो यूज करेंगे। यहाँ पर एक रिएक्शन शो किया गया विद एन इलेक्ट्रॉन रिच डाइपोलैरोफाइल। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डाइपोलैरोफाइल है आप जो रिएक्शन मिक्सर में यूज कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। जब ये डाइपोलैरोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होगा ये आपका क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, इट मीन इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। इफ डाइपोलैरोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इट यूज इट्स होमो। इसमें जो ऑर्बिटल यूज होंगे वो होमो के ऑर्बिटल यूज होंगे।
इस केस में 1,3 डाईपोलर जो स्पीशी है वो हमेशा अपना लोमो ऑर्बिटल यूज करेगी, क्योंकि साइक्लोएडिशन के केस में 2 रिएक्टेंट्स हम यूज करते हैं और एक रिएक्टेंट होमो यूज करेगा और दूसरा रिएक्टेंट लोमो यूज करेगा, ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच डाईपोलैरोफाइल। लेकिन अगर डाईपोलैरोफाइल इलेक्ट्रॉन पुअर है, इलेक्ट्रॉन पुअर वो किस तरह से होगा, अगर डाईपोलैरोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच होगा, जो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इस केस में हम कहते हैं कि जो 1,3 डाईपोल यू क्या करेगा, अपना होमो यूज करेगा, ठीक है, और इस केस में इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये इस तरह से एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। यहाँ एक जनरल एग्जांपल शो की गई है जो कि नाइट्राइल ऑक्साइड जो है वो अल्काइंस के साथ शो कर रहे हैं। इस केस में क्या बनता है, आइसोऑक्स एजोल बनते हैं, यानी कि इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है। अगर आप रिएक्शन देखते हैं, इसमें मैकेनिज्म देखते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है ये आपके डाईपोलैरोफाइल पे अटैक करेगा। डाईपोलैरोफाइल नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड मूव करेगा नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी मेंटेन करेगा। इस तरह से ये 3 स्पीशीज ये और 2 स्पीशीज ये, यानी कि 3 स्पीशीज 1,3 डाईपोल्स की और 2 स्पीशीज डाईपोलैरोफाइल की जब आपस में कंबाइन करेंगी तो इनके रिजल्ट में एक 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा। यहाँ पर 2 रिएक्शन शो किए गए हैं, एक सिस अल्कीन यूज की गई है, एक ट्रांस अल्कीन यूज की गई है। अगर सिस अल्कीन स्टार्टिंग मटेरियल है तो रिजल्टेंट में जो प्रोडक्ट आएगा वो भी सिस ही ऑब्टेन होगा, और अगर स्टार्टिंग मटेरियल में अल्कीन क्या है, ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है, तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आएगा वो भी ट्रांसफॉर्म में आएगा। क्योंकि ये जो आपके पास रिएक्शंस हैं ये क्या है, साइक्लिक कंसर्टेड जो है ट्रांजिशन स्टेट दे देते हैं। इसकी वजह से इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन और जो है बॉन्ड ब्रेकेज एक ही स्टेप में परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है इसमें रिएक्टेंट्स की ज्योमेट्री जैसी होगी, प्रोडक्ट में भी वैसी ही ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, cycloaddition reaction, cycloaddition of alkenes with osmium tetroxide and cycloaddition of alkenes with ओजोन। ये दोनों रिएक्शंस हैं जो कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन देते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइक्लोएडिशन ऑफ अल्कीन्स विद ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ये आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम इसमें यूज करते हैं वो क्या है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास अगर स्टार्टिंग अल्कीन है, ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है, आपने इसमें जो है वो ऐड किया है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड की यहाँ वैलेंसी है 8। यहाँ पर देखें ये आपके पास 3 स्पीशीज हैं, ऑक्सीजन, ऑस्मियम एंड देन ऑक्सीजन। तो ये 3 स्पीशीज हैं। तो ये स्पीशीज क्या होगी, 1,3 डाईपोलर स्पीशी, और जो अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन हम यूज कर रहे हैं, वो स्पीशी क्या है, डाईपोलैरोफाइल। और इस तरह से ये इसमें देखिए कंसर्टेड एक मैकेनिज्म शो किया गया है। अल्कीन जो है वो अटैक करेगी, ऑस्मियम का बॉन्ड, ऑक्सीजन और ऑस्मियम का एक बॉन्ड ब्रेक होकर ऑस्मियम पे अटैक करेगा, ऑस्मियम की वैलेंसी पूरी होगी और दोबारा से इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ ऑस्मेट एस्टर की फॉर्मेशन है जिसमें 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। एक ऑक्सीजन टू कार्बन, एक ये वाला बॉन्ड की न्यू फॉर्मेशन हुई है और सेकंड जो है वो इस वाले न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ से 2 पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुए हैं और एक पाई बॉन्ड जो है वो अल्कीन का ब्रेक हुआ है। तो आपकी स्टार्टिंग जो अल्कीन हमने यूज की है वो क्या थी, ट्रांसफॉर्म में थी। यहाँ पे देखें ट्रांसफॉर्म में ही प्रेजेंट है और ये साइक्लिक रिंग क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए आपके अपने आप को क्या करता है, हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है और रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, डायोल की फॉर्म में। अब ये ऑस्मियम जो है यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें टोटल 6 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसमें इसकी वैलेंसी क्या होगी, 6। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करते हैं तो इसमें आप यहाँ देखें तो ये स्ट्रक्चर में दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेम साइड पर प्रेजेंट है। मींस सेम साइड का मतलब ये है कि इसमें जो हमने अल्कीन यूज़ की है वो अल्कीन आपकी कौन सी है, ट्रांस अल्कीन हम यूज़ कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग मटेरियल ट्रांस है तो रिजल्टेंट में ट्रांस ही प्रोडक्ट आएगा और उस केस में दोनों हाइड्रोक्सिल क्या है जो है वो सेम साइड पर प्रेजेंट है, यानी कि आपको सिस डायोल ऑब्टेन होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई गई जिसमें अब साइक्लो जो है वो
हेक्सीन यूज़ कर रहे हैं। 6 मेंबर रिंग है और इसमें एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। अब ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड। एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड है, ये क्या करेगी, एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटेलाइज करेगी, ठीक है। और इसमें जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, टर्शरी ब्यूट हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में एंड पर जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, सिस डायोल की फॉर्म में आएगा। साइक्लिक सिस्टम के अंदर जो है ये 1 और 2 पोजीशन पे डायोल प्रेजेंट है। अगर हम इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो है दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे की सिस पोजीशन पर प्रेजेंट है। 1-2 सब्स्टिट्यूशन के केस में दोनों सेम साइड पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द साइक्लो एडिशन ऑफ अल्कीन्स विद ओजोन। ओजोन जो है हमारे पास स्पीशी वो क्या है, उसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं और तीनों ऑक्सीजन एटम किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक दूसरे की जो है इसमें ये डाईपोलर स्पीशी है, इसमें ऑपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट हैं, तो इसे आप कहते हैं 1,3 डाईपोलर स्पीशी है ओजोन। किस तरह से, अब स्ट्रक्चर में देखते हैं, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, देन ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज, और ये ऑक्सीजन क्या है, इसमें ये आपके पास न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अंदर मूव करेगा और इस तरह से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसी वजह से जो साइक्लो एडिशन ये आपको रिएक्शन देती है अल्कीन्स, इसमें ये 1,3 डाईपोलर स्पीशी के तौर पर यूज होगी। मैकेनिज्म अगर देखते हैं, ओजोन को जब रिएक्शन इसका करवाते हैं अल्कीन के साथ, तो अल्कीन इसमें कौन सी स्पीशी है, डाईपोलरिफायर, एंड ओजोन इज 1,3 डाईपोलर स्पीशी। रिएक्शन जब परफॉर्म करवाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, ऑक्सीजन के ऊपर मूव करेगा। तो 1,3 साइक्लो एडिशन के केस में, 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन के केस में एक 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा। अब ये 5 मेंबर रिंग जो है ये ब्रेक होगा, ब्रेक के रिजल्ट में आपके पास 2 स्पीशीज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये 2 स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी। अब यहाँ पर ये आपके पास जो स्पीशीज है ये क्या है, ओजोनाइड, और इसके बाद जब आप उसको दोबारा से इसका रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और ये ऑक्सीजन अटैक करती है इस एल्डिहाइडिक कार्बन पे, और इसके रिजल्ट में आपके पास जो स्पीशी ऑब्टेन होती है ये क्या है, मोल ओजोनाइड। अब मोल ओजोनाइड भी 5 मेंबर रिंग है, अनस्टेबल, तो इसमें हम डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं डाईमिथाइल सल्फाइड। तो डाईमिथाइल सल्फाइड में ये क्या आपके पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है, और इसमें सल्फर जो है वो आप यूज कर रहे हैं, तो इसका जो है वो अंदर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड एक न्यू जनरेट होगा, नेक्स्ट अगेन कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड एक न्यू जनरेट होगा। रिजल्टेंट में जो स्पीशी ऑब्टेन हो रही है वो हमारे पास क्या है, डाईमिथाइल सल्फ ऑक्साइड और एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। मीन अल्कीन से हमने जो है वो एल्डिहाइड प्रोड्यूस किए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास ओजोन। ओजोन भी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस की यहाँ डिफरेंट एग्जांपल शो की गई हैं। स्टार्टिंग मटेरियल में अल्कीन क्या है, सेम, ठीक है। तीनों के केस में ओजोनोलाइसिस हो रही है, लेकिन उसमें आप जो सेकंड रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं वो तीनों के केस में डिफरेंट है। अगर तो हम डाईमिथाइल सल्फाइड यूज कर रहे हैं, तो जब ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके रिजल्ट में 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इस केस में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। मींस एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसी तरह से जब हम यूज कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, जब हमारा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी तो एल्डिहाइड को जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ये सारे एग्जांपल्स हम जो है ओजोनोलाइसिस में डिस्कस करते हैं। Thanks, it's all about our